नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और इसके लिए कवायद भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस को तेलंगाना में बेहतर स्थिति का अनुमान तो था, मगर प्रचंड जीत की उम्मीद उसे भी नहीं थी। मगर आज स्थितियां बदल गई हैं और राज्य में पहली बार कांग्रेस सत्ता में आ गई है। इसके पीछे एक ऐसे शख्स का हाथ है जिसने पहले तमिलनाडु में 2019 में लोकसभा चुनाव में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को शानदार सफलता दिलाई थी। फिर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनवाई थी। खास बात यह भी है कि तमिलनाडु में अपना काम खत्म करने के बाद इस शख्स सुनील कानुगोलु को तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने अपने फार्म हाउस पर बुलाया था। हालांकि बात नहीं बन पाई और सुनील ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। सुनील ने कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में कांग्रेस को सत्ता में पहुंचा दिया है। ऐसे में अब केसीआर को इस बात का पछतावा हो रहा होगा कि क्यों सुनील के साथ उनकी बात नहीं बन पाई। अब यह जानना मजेदार होगा कि आखिरकार सुनील ने कांग्रेस के रास्ते कैसे तैयार किए। 2 साल से अधिक समय पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने अपना चुनावी कामकाज सुनील कानुगोलु को सौंपने के लिए उन्हें हैदराबाद स्थित अपने फार्म हाउस बुलाया था। कई दिनों की बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी और सुनील ने केसीआर के लिए काम नहीं करने का फैसला लिया। कुछ दिन बाद सुनील एआईसीसी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले उन्होंने तमिलनाडु में अपना काम खत्म किया था और अपने अगले काम के लिए उन्होंने तेलंगाना और कर्नाटक दोनों विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस को कर्नाटक में जीत का स्वाद चखाया और अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वह सफल नहीं हो सके। कर्नाटक के विपरीत तेलंगाना में सुनील के लिए काम आसान नहीं था। यहां कांग्रेस लगभग निचले स्तर पर पहुंच गई थी। पार्टी में कोई उत्साह नहीं था, कोई उम्मीद भी नहीं थी। इसके अलावा जो है गुटबाजी ने स्थिति और बिगाड़ दी। सुनील ने इस चुनौती के रूप में स्वीकार किया। राहुल गांधी सहित पार्टी के आकाओं से कहा कि केसीआर को हरा सकते हैं। उस समय यह दावा अजीब लग रहा था क्योंकि केसीआर के साथ लड़ाई में बीजेपी सबसे आगे बढ़ रही थी और कांग्रेस कहीं भी राज्य में लड़ाई पे नहीं दिख रही थी। ऐसे में सुनील के लिए यह सफर आसान नहीं था, लेकिन चुपचाप काम करते हुए अपने तरीकों पर विश्वास करते हुए सुनील ने सबसे पहले कांग्रेस को व्यवस्थित किया। कर्नाटक की तरह उन्होंने केसीआर को बैकफुट पर लाकर नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। केसीआर ने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया और सुनील के पीछे पुलिस तक भेज दी। हैदराबाद में उनके कार्यालय पर छापा मारा गया और इक्विपमेंट सारे उनके जब्त कर लिए गए। सुनील को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया भी था। इसके बाद उन्होंने एक नया ऑफिस बनाया और अपना काम जारी रखा। इस प्रकार बिना सामने आए, बिना हल्ला गुल्ला उन्होंने कांग्रेस को तेलंगाना की सत्ता तक पहुंचा दिया। कांग्रेस की तेलंगाना में लड़ाई इसलिए भी काफी कठिन थी क्योंकि बीजेपी का वोटिंग शेयर जितना बढ़ता उतने केसीआर सत्ता में और मजबूत होते। इसीलिए सुनील ने सबसे पहले राज्य में भाजपा के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की। बीजेपी को नीचे लाकर उन्होंने केसीआर के साथ में लड़ाई में सीधे कांग्रेस को खड़ा कर दिया। उन्होंने केसीआर को बैकफुट पर लाकर नैरेटिव सेट करना शुरू किया। इसके अलावा वाईएसआर की बेटी वाईएस शर्मिला को इस साल अप्रैल में पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन्होंने केसीआर को सबक सिखाने के लिए कसम खाई थी, लेकिन बाद में सुनील उन्हें तेलंगाना में उम्मीदवार नहीं उतारने के लिए मनाने में कामयाब रहे। इसके अलावा टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के इस चुनाव से पीछे हट गए। इससे सुनील के लिए रास्ता और आसान हो गया। सुनील कानुगोलु कर्नाटक के बेल्लारी के एक जाने माने परिवार से है। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। वो वहीं पढ़े लिखे। उन्होंने अमेरिका से हायर स्टडी की और एक वैश्विक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकेंसे के लिए काम भी किया। भारत लौटने के बाद वे गुजरात की राजनीतिक रणनीतियों में शामिल हो गए और एसोसिएशन ऑफ बिलियंस माइंड एबीएम का काम संभाला। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे। उन्होंने 2017 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए भी सफल अभियान को यहां पर संभाला था। उन्होंने तमिलनाडु के एमके स्टालिन के साथ भी काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने नेतृत्व में डीएमके गठबंधन को लोकसभा में 39 में से 38 सीटें मिली थी। हालांकि फिर बाद में स्टालिन का साथ उन्होंने छोड़ दिया और वो बेंगलोर चले आए। वह कुछ समय पहले आराम करना चाहते थे। हालांकि फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उन्हें सरकारी नीतियों और चुनावों पर सलाह देने के लिए राजी किया। अब यहां पर ईपीएस ने 2021 में विधानसभा चुनाव में 75 सीटें जीती। अब उन्होंने कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में जीत दिला दी।
सिर्फ 10 साल में उन्होंने काफी लंबा राजनीतिक गलियारा तय किया। तो तेलंगाना में इस कांग्रेस की बड़ी जीत के पीछे ये चेहरा है। इस चेहरे के ज्यादा ना मीडिया के सामने आना, ना ही ज्यादा फ्रंट पे आना, लेकिन पीछे रह के पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना। आज भी जिस तरह से हमारे पास ये विजुअल आए हैं तेलंगाना में जीत के बाद, उससे एक चीज तो यहां पर साफ हो गई है कि वो वीडियो में और लोगों में सबसे आखिरी में दिख रहे हैं।